मेरी मौजूदगी इस वक्त जसराना विधानसभा में है और मैं यहाँ कई ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जिनको का निरीक्षण कर रही हूँ। सवाल सबसे बड़ा ये है, नेताओं के सचिवालय तो बढ़िया बने हैं, टाइल्स लगे हुए, इंटरलॉकिंग के, लेकिन विद्यालयों की अगर दूर दिशा की बात मैं करूं तो बद से बदतर हालात हमें विद्यालयों के देखने को मिल रहे हैं। विद्यालय शिक्षा का मंदिर कहे जाते हैं, जहां बच्चे पढ़ते हैं, देश का भविष्य बनते हैं, उन विद्यालयों की दशा वास्तव में दयनीय है। विधायक, सांसद, ग्राम प्रधान, जिला अधिकारी, बीएसए आखिर कहां गायब हो गए हैं? क्यों इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा? कहते हैं जब शिक्षा बढ़िया होगी, विद्यालय अच्छे होंगे तो बच्चे भी अच्छी शिक्षा हासिल करके आगे बढ़ेंगे। तो मैं एक बार तस्वीर दिखाऊंगी सचिवालय की, उसके बाद तस्वीर दिखाऊंगी आपको विद्यालय की। तो सचिवालय की तस्वीर ये देखिए, ये बनवारा है और यहाँ पर ये सचिवालय का ये गेट लगा हुआ है। पूरा सचिवालय की ये तस्वीर देखिए, पूरी इंटरलॉकिंग और बढ़िया तरीके से। अंदर आ जाइए सौरभ, दिखाइएगा अंदर आ। बढ़िया तरीके से जो अंदर कक्ष बना हुआ है, मीटिंग जिसको हॉल बोलते हैं, वहाँ टाइल्स हैं और अंदर भी टाइल्स होंगे। अगर हम बात करें सचिवालय के बाहर का जो परिसर है, वो देखिए इंटरलॉकिंग है पूरे में बढ़िया तरीके से। जल्दी से ही हम आपको विद्यालय की तस्वीर भी दिखाने का प्रयास करेंगे। विद्यालय में शौचालय कैसे हैं, विद्यालय में बच्चों के लिए स्कूल के झूले लगे हैं या नहीं, विद्यालय में जो ग्राउंड है वो कैसा है, बच्चे कहाँ खेलते हैं, वो भी तस्वीर हम लोग आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आइए मेरे साथ। तो ये मैं एंट्री हो गई है मेरे विद्यालय में। विद्यालय की मैं एंट्री कर चुकी हूँ विद्यालय में, और विद्यालय की एंट्री के बाद मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ की बारीकी से दिखाऊंगी। ये देखिए सौरभ, ये दिखाओ, ये विद्यालय की एंट्री है। ये विद्यालय की एंट्री है, जहां आप देख सकते हैं पूरे में घास उग रही है, जैसे मानो हम किसी जंगल में आ गए हैं। वहीं और चीज़ें हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये विद्यालय का पूरा परिसर है, जो ये पूरा विद्यालय का परिसर है, जहां आप देख सकते हैं पूरे में घास उग रही है, मानो एक ऐसे जंगल में आ गए। वही सबसे बड़ी चीज़ होता है शौचालय, साफ़ सुथरा शौचालय जो है। तो ये देखिए, ये जो जाली वाला जालीनुमा जो गेट है वो यहाँ पर लगा हुआ है, तो वो जालीनुमा हम गेट आपको दिखा रहे हैं। वहीं अंदर आइएगा, शौचालय की साफ सफाई की व्यवस्था मैं आपको दिखा दूं तो इस तरह के हालात हैं। सौरभ, दिखाने का प्रयास कीजिए। ये सीट है, मुझे हालांकि बहुत गंदगी लग रही है यहाँ, आप देख सकते हैं इतनी गंदगी है। तो मैं सच में यहाँ रिपोर्टिंग नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पर मतलब बच्चे कैसे शौच के लिए आते होंगे, और जब विद्यालयों में हमें इस तरह की गंदगियाँ देखने को मिलेंगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे काम कर रहे हैं विद्यालय परिसर के जो स्टाफ हैं, जो लोग हैं, कैसे काम कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, टूटी पूरी नालियां हैं, जो नलकूप हैं पानी के लिए वो पूरे टूटे हुए हैं। कहीं कोई नलकूप हमें यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, सारे नलकूप जो हैं वो टूटे हुए हैं। तो आखिर बच्चे पानी कहाँ से पीते होंगे। वहीं एक और तस्वीर दिखा दूँ, ये पूरा देखिए, ये शौचालय बना हुआ है, पूरा शौचालय जो है टूटा हुआ है, ख़राब है, गेट ख़राब है पूरा। ये बालिका शौचालय है, और बालिका शौचालय की भी तस्वीर मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूं। बहुत गंदा है। सौरभ, अंदर दिखाने का प्रयास करिए, अंदर दिखाइएगा कि बालिका शौचालय कैसा है, कैसा बना है, वो भी दिखाने का प्रयास कीजिए। आपको और तस्वीरें में दिखाने का प्रयास करूँ। उधर दिखाइए, ये पूरा घास उग रहा है, जैसे मानो कि हम विद्यालय कम जंगल में ज़्यादा आ गए। मुझे यहाँ पर ना एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं जंगल में हूँ, विद्यालय में नहीं हूँ। और ये देखिए, ये टूटी रेलिंग्स, और ये पूरा जो भवन है वो जर्जर भवन है। ये देखिए, पूरा भवन जो है वो जर्जर है। और सबसे मज़े की बात ये देखिए कि यहाँ जंगले हैं, जाले लगे हुए हैं। आप ये देखिए, ये पूरे जाले और जंगले हैं, ये कब गिर जाए हालांकि कोई पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जर्जर भवन के लिए ना लिख दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखिए, ये स्थिति है ऐसे विद्यालयों की। टूटे गेट हैं, राख जो कि खाना बनता है रसोई का, वो राख जो देखिए यहीं पर ही पड़ी है। बियर की बोतल दिख रही है। सौरभ, तुम्हें दिख रही है बियर? बस कहाँ जा रहे हो भाई, बियर की बोतल दिखा दो। वो देखिए, आपको नज़र आ रही है बियर की बोतल। अब ये बियर कौन पीता है भगवान जाने, बट बियर की बोतल जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो चलिए सौरभ, बस बहुत हो गया।
तो ये बियर की बोतल हमें नज़र आ रही है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि देश में प्राथमिक विद्यालयों को बढ़ावा देने के लिए आखिरकार सरकारें क्या कर रही हैं, डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं। और दूसरी बात ये, जो लोकल सरकारें होती हैं, जैसे कि ग्राम प्रधान की यदि बात की जाए, ग्राम प्रधान के अलावा विधायक की बात की जाए, सांसद की बात की जाए, जे अपनी निधि से ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या इनकी निधि इस तरह के विद्यालयों में लग रही है या नहीं लग रही, या फिर अधिकारी आते हैं तो केवल खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। क्या ऐसे अधिकारी यहाँ पर देख रहे हैं कि बच्चों के लिए, जो कि अगर मैं सही मायनों में कहूँ तो प्राथमिक विद्यालयों में गरीबी रेखा के बच्चे पढ़ते हैं, जो कि वो बच्चे जिनके पेरेंट्स इतना नहीं कमा पाते हैं। और सरकार एक तरफ कह रही शिक्षा जो है वो सबको मिलनी चाहिए। जब शिक्षा सबको मिलनी चाहिए तो सुख सुविधाएं भी सबको मिलनी चाहिए। ये बच्चे जो यहाँ पढ़ रहे हैं, क्या इनका हक नहीं है यहाँ स्कूलों में खेलें? क्या इन बच्चों का हक नहीं है कि ये बच्चे झूलों पर झूलें? क्या इन बच्चों का हक नहीं है कि अच्छे टाइल्स के कमरों में बैठें? क्या इन बच्चों का हक नहीं है कि यहाँ जो ग्राउंड बने वो बढ़िया ग्राउंड बने ताकि उसमें खेल सकें? क्या इन बच्चों का हक नहीं है? अगर हक है इनका तो फिर ये सुविधाएं प्राथमिक विद्यालयों में क्यों नहीं है? मेरा ये जो अभियान चल रहा है, मैं पिछले कई विद्यालय देख चुकी हूँ, सभी विद्यालयों की हालत जो है वो बद से बदतर है। हालांकि ये जो बिल्डिंग है वो पूरी क्षतिग्रस्त है, पूरी देखिए टूटी हुई जर्जर है, यहाँ लिखा भी है। लेकिन आगे दिखाओ सौरभ, ये आगे दिखाओ, पूरी जो बिल्डिंग है वो पूरी क्षतिग्रस्त है, जर्जर है, यहाँ लिखा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा, मैम आप यहाँ के इंचार्ज हैं, मेरा सवाल आपसे सिर्फ एक ही है। सरकार तो ये बात करती है कि शिक्षा जो है, सौरभ, शिक्षा जो है वो समान होनी चाहिए, डेफिनेटली समान होनी चाहिए। आप मुझे ये बताइए, आप लंबे समय से यहाँ विद्यालयों में कार्यरत हैं, यहाँ जो बच्चे आते हैं वो बच्चे किस परिवार से आते हैं, और वो बच्चे जब आप इनको शिक्षा दिलाते हैं तो वो उनके पेरेंट्स से भी आप बात करते हैं, तो किस तरह से वो पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ शिक्षा दिलाने के लिए लेकर आते हैं? देखिए, उनका तो एम होता है कि हम अपने बच्चे को सचेती शिक्षा दें। वो भाई उनका तो एम ही होता है कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। लेकिन यहाँ का जो परिवेश है, यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, जैसे प्रधान हुआ, वो कॉपरेट करता नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। हमारे विद्यालय में सभी जगह टाइल्स लगे हुए हैं, इंटरलॉकिंग हो चुकी है फील्ड में। हमारे विद्यालय में इंटरलॉकिंग नहीं है, फील्ड में नहीं, क्या कारण मानती हैं आप, क्या कारण मानती हैं मैम? मैं यहाँ देख रही हूँ, मैं यहाँ कमियाँ नहीं दिखाने आई हूँ। मेरा एक अभियान चल रहा है कि प्राथमिक विद्यालयों की आगे चलते चलते बात करते हैं, प्राथमिक विद्यालयों की जो दशा है वो कैसी है, मैं वो देखने के लिए हमारा एक अभियान चल रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं शौचालय इतने गंदे हैं, सफाई कर्मी है नहीं आता, और सफाई कर्मी सस्पेंड हो चुका है। कम से कम महीने 2 महीने में एक बार आता है। अच्छा। बस इतना ही होता है। कभी आपने लिखित में शिकायत दी, जैसे बीएससी को या सक्षम अधिकारियों को? सक्षम अधिकारियों को ब्लॉक पे भी शिकायत की है इस चीज़ के लिए। हाँ, तो क्या रिजल्ट क्या निकल के आया? वही कहते हैं अभी भेज रहे हैं, बस बात खत्म हो जाती है। अच्छा मैम, ये जो बच्चे आते हैं सरकारी स्कूल में, आगे आ जाइए, तो इन बच्चों का मन नहीं करता कि यहाँ झूले लगे होने चाहिए, यहाँ पर पार्क होना चाहिए, यहाँ घास में खेलना चाहिए, और आप लोगों का नहीं लगता कभी है? भाई सभी का लगता है, यहाँ पौधे बचाना मुश्किल होता है। यहाँ 3 बजे के बाद फील्ड में बड़े बड़े बच्चे खेलने आ जाते हैं। अच्छा। हाँ, ये अभी पौधे लगाए थे, ये पूरा एरिया तार लगाए, इसलिए तार लगाया गया है। बिल्डिंग ऊंचा, ये गेट है, मेन गेट हमारा, उसको भी ऊंचा कराया गया। उसके बावजूद भी यहाँ जो फील्ड है बड़े बड़े बच्चों के खेलने के लिए नहीं है, वो सब यहीं खेलने के लिए आते हैं। क्या मानती हैं मैम, जैसे अगर हम प्राइवेट विद्यालयों की बात करते हैं तो प्राइवेट स्कूल अपने आप में फीस तो जाहिर सी बात है ली जाती है, पर वहाँ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड के लिए तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, मनोरंजन के लिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए। आप लोग बच्चों को यहाँ फिजिकल एक्टिविटीज़ कहाँ कराते होंगे? ऊबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा ये पूरा पार्क है, आप लोगों को इसके समय में ये पूरा फील्ड पानी से भर जाता है, भर जाता होगा। और इसकी कंप्लेंट हम आपके ब्लॉक जसराना में भी दे के आए हैं, और संविधान दिवस में भी दे के आए हैं। उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या कारण मानती हैं मेन? क्या मैं कारण क्या मानूँ, कह दिया जाता है अभी कोई परमिशन नहीं है, बात खत्म। बस इसी तरह, और एप्लीकेशन लेके पॉकेट में रख ली जाती है। अच्छा। देखिए मैम, जो हम आप हेड हैं यहाँ की, क्या नाम है, शुभ नाम क्या है? इंदु गौतम।
इंदु गौतम जी हमारे साथ मौजूद हैं और उनका कहना जो है साफ तौर पर वो ये है कि हमने कई शिकायती पत्र दिए हैं, हमने कई लेटर्स दिए हैं, लेकिन अफसोस की बात ये है कि हमारे वो लेटर्स जो हैं वो रद्दी के भाव में जो है वो डस्टबिन में चले जाते हैं। ये शब्दावली मैं इसलिए कह रही हूँ, यदि किसी लेटर पर काम होता, यदि किसी लेटर की सुनवाई होती, यदि किसी लेटर का संज्ञान लिया गया होता तो आज ये विद्यालय दयनीय स्थिति में नहीं होता। डीएम फिरोजाबाद, बीएसए फिरोजाबाद या सक्षम अधिकारी कहाँ चले गए हैं? अगर हम बात करें प्रतिनिधियों की तो ग्राम प्रधान के अंडर में भी आता है ये विद्यालय, विधायकों के अंडर में भी आता है, भाई सांसद के अंडर में भी आता है। तो क्या वो अपनी निधि से इन विद्यालयों का सौंदर्यीकरण नहीं करा सकते? चूँकि उनका फर्ज बनता है, उनका ये कर्तव्य है, चूँकि उनके विधानसभा में विद्यालय आते हैं। शिक्षा समान कहना आसान है, लेकिन शिक्षा समान करना, बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सुविधाएं तभी मिलेंगी जब हम सब लोग मिलकर आगे बढ़कर इस तरह की विद्यालयों का सौंदर्यीकरण कराएंगे। जब विद्यालयों का विकास होगा तो बच्चों का विकास होगा, और बच्चों का विकास होगा, चूँकि बच्चे देश का भविष्य हैं तो देश का विकास होगा। तो मेरा एक अभियान चल रहा है कि प्राथमिक विद्यालय कैसे हैं, किस तरह की स्थिति में है, क्या हालात है, उनको देखने के लिए हम लोग निकले हैं। और जब हम निकल रहे हैं, हमने अभी पूरा विधानसभा देखा जसराना, और जसराना विधानसभा में विद्यालयों की हालत बद से बदतर है। यकीन मानिए मुझे रोना आ रहा है, मुझे अफसोस हो रहा है इस जगह मैं मौजूद हूँ कि यहाँ पार्क तक नहीं है, ग्राउंड तक नहीं है बच्चों के लिए, यहाँ झूले नहीं लगे हैं बच्चों के लिए। आखिर बच्चे कहाँ खेलेंगे, कहाँ दौड़ेंगे, कहाँ घूमेंगे? तो कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारों से भी सवाल किया जाएगा।